वेलकम गाइस। जैसे कि हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री से पूछे जाने वाले कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, तो जिसका पार्ट नंबर सेकंड आज हम क्लियर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन या फिर प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। इसके साथ साथ मैं आपको स्पेशली बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने हमारी पुरानी क्लासेस अटेंड नहीं की है, तो एक बार आप प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि याद रखिएगा आपकी सुविधा के लिए अलग अलग नाम से अलग अलग प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर ले। चाहे आप लाइव क्लास लेना चाहते हो, यानी लाइव क्लास टेस्ट सीरीज आप अटेंड करना चाहते हो, कोई ऑब्जेक्टिव क्लास आप लेना चाहते हो, कोई आप वन लाइनर क्वेश्चंस की आप करना चाहते हो, या फिर याद रखिएगा कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा कि अगर आप ओल्ड पेपर सोल्व करना चाहते हो तो याद रखिएगा इसकी भी एक अलग सीरीज बना दी गई है। तो उसमें से याद रखिएगा एग्रीकल्चर सुपरवाइजरी की जो ओल्ड पेपर है उनको भी आसानी से आप प्लेलिस्ट से क्लियर कर सकते हो। इसलिए याद रखिएगा जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये लगता है कि कम क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, हमारी एग्ज़ाम करीब है या फिर पास है, तो आप ज़रूर याद रखिएगा प्लेलिस्ट से ज़्यादा क्लासेस अटेंड कर सकते हो आपने अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको ज़्यादा लाइव क्लास टेस्ट देना पसंद है तो आप उस सीरीज़ को देखिए। अगर आपको लगता है कि हमें वन लाइनर क्वेश्चंस करने चाहिए तो आप उस सीरीज़ को देखिए। ऐसे करके याद रखिएगा आप प्लेलिस्ट का ज़रूर फ़ायदा उठाए, वो आपके लिए बनाई गई है स्पेशली। तो एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर ले, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में क्लासेस आपको मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, आज का नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम बात करने वाले हैं कि दुधारू पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी कौन सी है। याद रखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सी बीमारी है जो कि याद रखिएगा पशुओं से मनुष्य में फैल सकती है। याद रखिएगा एकमात्र ऐसा रोग है जो कि क्या करता है, याद रखिएगा पशुओं से मनुष्य में आसानी से फैल सकता है, और वो कौन सा होता है, याद रखिएगा एंथ्रेक्स रोग होता है। याद रखिएगा कई बार आपसे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप इसका जरूर नोट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि गाय के दूध का हल्का पीला रंग होता है, लेकिन क्यों, इसका कारण क्या होता है। तो याद रखिए आपने देखा होगा गाय के दूध का पीला रंग होता है और इसका जो घी होता है, ठीक है, गाय के दूध का जो घी होता है वो भी क्या होता है, हल्के पीले कलर का होता है, लेकिन क्यों, इसका कारण क्या होता है। तो याद रखिए इसका कारण होता है कैरोटीन, और कैरोटीन क्या होती है, एक प्रकार की प्रोटीन का ही नाम है। याद रखिएगा कि कैरोटीन याद रखिए एक प्रकार की प्रोटीन है, और इसी के कारण क्या होता है, याद रखिएगा गाय के दूध का पीला रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उससे पहले इसका आप जरूर नोट कर ले कि गाय के दूध का पीला रंग तो कैरोटीन के कारण होता है, लेकिन भैंस के दूध का या फिर आप देखते हो कि दूध का सफ़ेद रंग क्यों होता है। तो सफ़ेद रंग का कारण होता है केसिन होता है, और केसिन भी याद रखिए एक प्रकार की प्रोटीन ही होती है, ठीक है। इन दोनों को याद रखिएगा, पीला रंग कैरोटीन के कारण, सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि दुग्ध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या दुग्धम कौन सी होती है। तो वो होती है याद रखिएगा लैक्टोज। याद रखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट या फिर दुग्धम को क्या बोला जाता है, तो उसे बोला जाता है याद रखिएगा लैक्टोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है कि दूध के सफ़ेद रंग का कारण केसिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि दुग्ध में किस तत्व की कमी पाई जाती है। अब यहाँ पर याद रखिएगा अगर आपसे पूछता है कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है तो आपको क्या बताना है, लोहा तत्व की, ठीक है, लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि किस विटामिन की कमी पाई जाती है तो याद रखिएगा विटामिन सी की कमी पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है तो आपको क्या बताना है, लोहा तत्व की कमी पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि किस विटामिन की कमी पाई जाती है दूध में, तो आपको क्या बताना है, याद रखिएगा विटामिन सी की कमी पाई जाती है। हमने ये तो जान लिया कि दूध में किसकी कमी होती है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि अगर मान लीजिए विटामिन सी की और लोहा की दूध में कमी है तो इसमें अधिकता किसकी होती है, मतलब ये अच्छा स्रोत किसका होता है। तो याद रखिएगा इसमें जो अधिकतम मात्रा में पाया जाता है ये पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध अच्छा स्रोत किसका माना जाता है तो याद रखिएगा कैल्शियम व फास्फोरस का माना जाता है। किसका माना जाता है, कैल्शियम व फास्फोरस का माना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा यहाँ पर हमने कल थोड़ा सा रॉन्ग याद कर लिया था, इसे आप दोबारा से नोट कर ले। कल एक क्वेश्चन आपको बताया था कि भारत में जो प्रथम स्थान है दूध उत्पादन में वो किसका था, हमने कल राजस्थान बताया था, उसके लिए सॉरी। आप उसे दोबारा से नोट कर ले कि राजस्थान फर्स्ट स्थान पर नहीं है बल्कि सेकंड स्थान पर है, ठीक है।
तो ऐसे फोकस कर लिया करो, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है, जिससे कि दूसरे स्टूडेंट को गलत याद ना हो जो भी यहाँ पर क्लास ले रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, अगर आपने कल नोट किया था तो इसे आप सही कर ले कि जो प्रथम स्थान पर है वो है उत्तर प्रदेश, और जो सेकंड स्थान पर है वो राजस्थान, और जो थर्ड स्थान पर है वो है गुजरात। ठीक है, तीनों को आप एक साथ नोट कर ले कि फर्स्ट स्थान किसका है, यूपी का है, सेकंड स्थान राजस्थान का है, और थर्ड स्थान गुजरात का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि दुग्ध में वसा किस रूप में घुली रहती है। तो याद देखिए, यहाँ पर पूछा गया वसा किस रूप में पाई जाती है। तो जो वसा का रूप होता है या फॉर्म होती है, याद रखिएगा आपसे ये पूछा जाता है कि जो वसा होती है दूध में ये किस फॉर्म में होती है। तो ये होती है, याद रखिएगा, निलंबन या सस्पेंशन के रूप में होती है। किस रूप में होती है, किस फॉर्म में होती है, याद रखिएगा, निलंबन या सस्पेंशन के रूप में होती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि जैसे कि प्रोटीन, तो ये याद रखिए ये प्रोटीन किस रूप में घुली रहती है। तो जो प्रोटीन का रूप है याद रखिएगा ये होता है पायस या कोलोइड। दोबारा से देख लीजिए, याद रखिए ये दोनों क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे आते हैं और दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए सोच समझ के जितना हो सके इसको रिपीट करना, क्योंकि याद रखिए ये दोनों कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन हैं और लगभग आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे आते हैं वो पूछे आते हैं कन्फ्यूजन वाले, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में उसको क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। इसलिए याद रखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी रहे उनको आप जितना हो सके जितनी बार रिपीट कीजिए। अगर आप जितनी बार रिपीट करोगे तो आपको जो कन्फ्यूजन जो वाली प्रॉब्लम रहती है ना, ये नहीं आएगी। याद रखिएगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा, ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बार बार कंटिन्यू उसी को पढ़ रहे हो ना, तो बस एक माइंड में सेट हो जाती है वो चीज़। इसलिए जितना हो सके याद रखिए, अगर आपको कोई चीज़ हार्ड लग रही है तो उसे आप जितना हो सके उतनी बार रिपीट कीजिए। ठीक है, ये एक अच्छा सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमने जाना कि वसा किस रूप में होती है, निलंबन या सस्पेंशन के रूप में। प्रोटीन किस रूप में होती है, याद रखिएगा, पायस या कोलोइड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे कि दुग्ध में दुग्धम या खनिज पदार्थ किस रूप में होते हैं। तो याद रखिएगा जो लैक्टोज या खनिज पदार्थ है ये पायस है सॉल्यूशन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया कि भारत का कालीन ऊन उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा ये होता है प्रथम, स्थान कौन सा है। क्या पूछा गया है कि कारपेट ऊन उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो ये होता है, याद रखिएगा, प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जानेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी होती है। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि जो साइलेज तैयार किया ऐसा है ये सबसे अच्छा किसका बना ऐसा है, याद रखिएगा, मक्का फसल का बना ऐसा है। और अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा, साइलेज को जिस गड्ढे में तैयार किया ऐसा है, जिसे गड्ढे में तैयार किया ऐसा है, उसे क्या बोला ऐसा है, उसे बोला ऐसा है साइलो बोला ऐसा है। साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल मक्का होती है और साइलेज के लिए जिस गड्ढे को तैयार किया ऐसा है उसे क्या बोला ऐसा है, याद रखिएगा, साइलो बोला ऐसा है। इसी के अकॉर्डिंग आप एक और पॉइंट यहाँ पर नोट कर ले कि अगर आपसे पूछता है कि हे, तो हे सबसे अच्छा किसका बनता है, याद रखिएगा, बरसीम का बना ऐसा है। अब हम जब बात ही कर रहे हैं साइलेज और हे की, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि साइलेज में थोड़ी अधिक मात्रा होती है, किसकी, नमी की। इसके लिए आपको एक हमने थ्योरी भी बताई थी कि याद रखिएगा साइलेज को गड्ढे में तैयार किया ऐसा है, और जिस चीज़ को आप गड्ढे में तैयार करोगे ना उसमें क्या होता है, नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं हे, तो हे को क्या करते हैं हम, याद रखिएगा, खुले, चाहे वो कोई छाया हो या फिर प्रकाश हो, तो वहाँ पर क्या कहते हैं, डाल देते हैं, यानी उसे फैला देते हैं, और नमी को वहाँ पर क्या करते हैं हम, उड़ा देते हैं, मतलब कम हो जाती है। आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई चीज़ आप एक तो गड्ढे में तैयार कर रहे हो, ठीक है, गड्ढे में एक तो आप चीज़ डाल रहे हो और एक आप वैसे ही सरफेस पे डाल रहे हो, मृदा की सतह पर आप डाल रहे हो। तो याद रखिए इस चीज़ में नमी की मात्रा तो कम होगी ना, क्यों, क्योंकि याद रखिए इसकी जो नमी है ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, उड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा इसमें जो नमी है ये वहीं पर संरक्षित रहेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर उड़ने जैसी तो प्रॉब्लम आ नहीं रही, तो क्या होगा, यहाँ पर नमी संरक्षित रहेगी। तो इसलिए याद रखिएगा साइलेज में थोड़ी ज़्यादा नमी पाई जाती है और हे में कम पाई जाती है। अगर हम बात करते हैं कितनी, तो याद रखिए इसमें 15 से 20% होती है, और साइलेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें याद रखिएगा 65 से 70% होती है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, दोनों ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि वीर्य संग्रहण हेतु कृत्रिम योनि का तापमान कितना रखा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है कि जो वीर्य का संरक्षण किया ऐसा है उसके लिए याद रखिएगा आर्टिफिशियल वेजाइना।
आर्टिफिशियल वेजाइना का जो टेम्परेचर रखा था ये कितना रखा था, याद रखिएगा ये रखा था 42 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि कृत्रिम गर्भाधान के लिए उपयुक्त विधि कौन सी होती है। तो याद रखिएगा कुछ विधियाँ होती है, उनमें से सबसे श्रेष्ठ किसे माना गया है, वो माना गया है याद रखिएगा रेक्टम पाल्पेशन को माना गया है। इसके साथ साथ याद रखिएगा जो कृत्रिम गर्भाधान है मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, याद रखिएगा कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो ये सबसे पहले किसके द्वारा शुरुआत की गई थी इसकी, याद रखिएगा संपत कुमार के द्वारा। आप इसे जरूर नोट कर ले कि कृत्रिम गर्भाधान की जो प्रोसेस है या जो क्रिया है इसे सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा संपत कुमार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जो कि आप सभी को पता है कि विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन था और उसका नाम क्या था। विश्व में भेड़ का एक प्रथम क्लोन बनाया गया था जिसका नाम था याद रखिएगा डोली, और इसे किसके द्वारा तैयार किया गया था, डॉक्टर विल्मुट के द्वारा। किसके द्वारा तैयार किया गया था, याद रखिएगा डॉक्टर विल्मुट के द्वारा इसे तैयार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत के कुल कितने प्रतिशत ऊन का उत्पादन राजस्थान में होता है। तो याद रखिएगा जितना भी जो ऊन का प्रोडक्शन लिया जाता है टोटल भारत में उसका 35 से 40% कहाँ पर लिया जाता है, मात्र और मात्र राजस्थान में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि पशुओं में अपचयन के कारण हानिकारक गैसों द्वारा पेट का फूलना क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है याद रखिएगा आफरा या ब्लोट। और इसके बारे में आपको कई बार हमने बताया भी है कि याद रखिएगा आफरा एक प्रकार का रोग किस प्रकार का होता है, याद रखिएगा आहार जनित होता है। किस प्रकार का रोग होता है, याद रखिएगा आफरा आहार जनित। क्यों, क्योंकि याद रखिएगा अगर मान लीजिए कोई पशु अधिक मात्रा में हरा चारा खा जाता है तो इससे क्या होता है, याद रखिएगा पशु के पेट में, समझने की कोशिश करना कि अगर मान लीजिए कोई पशु ज़्यादा मात्रा में हरा चारा खा जाता है तो उससे क्या होता है कि पशु के पेट में याद रखिएगा हानिकारक गैसों का जमाव हो जाता है। क्या हो जाता है, हानिकारक गैसों का जमाव हो जाता है, और इस जमाव होने के कारण क्या होता है उसका पेट थोड़ा सा फूल जाता है। तो इस क्रिया को ही क्या बोला जाता है, याद रखिएगा आफरा या ब्लोट बोला जाता है। ठीक है, आसानी से याद रख पाओगे। एक बार आप मेरे साथ रिपीट कर लिया करो जिससे कि यार आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बोलिए कि ब्लोट क्या होता है, एक प्रकार का आहार जनित रोग होता है जिसमें क्या होता है कि अधिक मात्रा में पशु चारा खा जाता है तो इससे क्या होता है उसके पेट में हानिकारक गैसों का जमाव हो जाता है, और इस जमाव होने के कारण उसका पेट फूल जाता है। इसी क्रिया को याद रखिएगा आफरा या ब्लोट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि दुग्ध प्रमुख स्रोत किसका होता है। तो ये होता है याद रखिएगा कैल्शियम व फास्फोरस का होता है, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि याद रखिएगा दूध में अधिक मात्रा में कैल्शियम व फास्फोरस पाया जाता है, जबकि इसमें जो कमी होती है वो किसकी होती है, याद रखिएगा कि कमी वाला जो तत्व होता है वो होता है आयरन। और अगर आपसे पूछता है कि दूध में किस विटामिन की कमी पाई जाती है तो विटामिन सी की कमी पाई जाती है। किस तत्व की कमी पाई जाती है तब तो आपको क्या बताना है, आयरन। और किस विटामिन की कमी पाई जाती है तब होती है विटामिन सी की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि मांस का परिरक्षण किया जाता है। तो ये क्या जाता है, याद रखिएगा 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। कितने पर किया जाता है मांस का परिरक्षण, ये क्या जाता है, याद रखिएगा 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत का भैंस की संख्या, कुल पशुधन और उन उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन। याद रखिएगा यहाँ पर आपको 4 पॉइंट बताए गए हैं कि भारत में एक तो भैंस की संख्या में, दूसरा कुल पशुधन की संख्या में, तीसरा उन उत्पादन की श्रेणी में, और चौथा याद रखिएगा दुग्ध उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है, याद रखिएगा प्रथम स्थान है। चारों को आप अलग अलग नोट कर ले या फिर वन लाइनर क्वेश्चन आप नोट कर ले कि एक तो भैंस की संख्या में, दूसरा आपको नोट करना है कुल पशुधन की संख्या में, तीसरा आपको नोट करना है ऊन उत्पादन में, और चौथा पॉइंट आपको यहाँ पर नोट करना है दुग्ध उत्पादन में। तो इन चारों पॉइंट पे याद रखिएगा प्रथम स्थान होता है। भारत का ओवरऑल वर्ल्ड में कौन सा स्थान है, फर्स्ट स्थान है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं पर विराम देते हैं। कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम्स चल रही है, इसकी वजह से मैं टाइम टू टाइम आपकी क्लास अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी। बस आप मेंटेन करते चलिए, बस नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिए जिससे जब भी क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहेगा। इसके साथ साथ आपकी आज मैं कोशिश करूँगा एक स्पेशल क्लास की हमारे सेकंड चैनल पर, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि याद रखिएगा आपकी एक स्पेशल क्लास लगने वाली है उसी चैनल पर। ठीक है, स्पेशल क्लास इस चैनल पर नहीं होगी, बल्कि जो हमारा चैनल है सेकंड चैनल एग्री बाय दीपक सर, उस पर लगेगी।
तो वहाँ पर ज़रूर प्रेजेंट हो जाए। वहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको नोटिफिकेशन दे दूंगा कि आपकी कितने बजे क्लास लगेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लासेस। आज तक के लिए जय हिंद, जय बाय, टेक केयर।